आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग सेशन जहाँ पे हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो अभी आपको इस स्लाइड से पता चल रहा होगा कि थायराइड ग्लैंड की पोजीशन क्या है, कि लैरिंग्स के नीचे है। लैरिंग्स मीन आपका साउंड बॉक्स, ये हमारा साउंड बॉक्स है। लैरिंग्स उनके जस्ट नीचे हमारा थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होता है। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। और ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है, मीनिंग इट्स अराइजेस फ्रॉम द एम्ब्रियोज एंडोडर्म। एम्ब्रियो में तीन लेयर होती है, तीन जर्मानल लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो ये एंडोडर्मल लेयर से बना होता है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो एंडोडर्म वाली लेयर से बना होता है। तो थायराइड इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? ग्लैंड दो टाइप की होती है, अभी मैं हम जो जानने वाले हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो जानो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिन ग्लैंड का सिक्रीशन, मतलब ग्लैंड कुछ भी जो केमिकल सब्सटेंसेस बनाती है, कुछ भी हार्मोन बना रही है, तो वो जो सिक्रीशन होगा उसका ग्लैंड का, वो डायरेक्ट ब्लड में पोर करेगी। ग्लैंड की सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में जाएगा। तो वो होता है एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, उनका जो सिक्रीशन होता है वो किसी डक्ट के थ्रू निकलता है, वो किसी डक्ट में डालती है, रेदर देन तुम्हारा ब्लड वेसल। वो ब्लड वेसल में नहीं डालती, वो किसी डक्ट में डाल देती। तो हम अभी बस इतना जान लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। मींस जो इनका सिक्रीशन होता है, थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है। The thyroid gland is a bilobe gland located in the anterior neck in the front of the trachea, that means windpipe, and larynx called voice box. अब इतना बात रखो, एंटीरियर का मतलब तो आपको पता होगा और पोस्टीरियर का मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है एंटीरियर और पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है। तो थायराइड ग्लैंड बाइलोब स्ट्रक्चर है कि इसका दो लोब निकला हुआ है। एक लोब ये रहा, इधर से एक लोब निकला हुआ है, और एक लोब ये रहा आपका। तो ये दो लोब्यूलर सा स्ट्रक्चर है, दो लोब निकले हुए हैं, जो लोकेटेड है जस्ट बिलो दी साउंड बॉक्स। आपके क्या नाम है, विंड वॉइस बॉक्स के जस्ट नीचे, मीन्स आपके लैरिंग्स के नीचे और आपके विंड पाइप के ऊपर, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ योर विंड पाइप। आगे बढ़ते हैं। इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी का लीवर होता है। ऐसे एंडोक्राइन देखा जाए कि एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एंडोक्राइन के मामले में सबसे ज्यादा बड़ा जो ग्लैंड होता है वो हमारा होता है क्या? ये होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के, अगर कोई एंडोक्राइन ग्लैंड हो सबसे बड़ा ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड वो है हमारा थायराइड ग्लैंड। तो इट प्रोड्यूसेस एंड स्टोर्स हॉर्मोन्स दैट एड इन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो हार्ट रेट को अफेक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है एंड बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो इन तीनों को ये सही ढंग से काम करवाता है कि आपको ब्लड प्रेशर मेंटेन रखेगा, हार्ट रेट को मेंटेन रखेगा और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा ये, ठीक है। द थायराइड इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट लोब, बताया हमने, ये दो लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, कनेक्टेड बाय थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus। तो ये जो बीच में जो ये टिश्यू है ना, बीच में जो ये पोर्शन है, एक तो ये आपको लोब निकला हो गया ये इस तरफ, ये जो लोब निकला हो गया, और इधर एक लोब निकला हो गया। इन दो लोब को कनेक्ट करने वाला ये जो बीच में जो टिश्यू है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है और इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं isthmus, ठीक है। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। अभी हम आगे जानने वाले हैं ये क्या होता है, बस अभी याद रख लो कि थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ईच फॉलिकल इज ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल एनक्लोजिंग ए कैविटी। अभी हम जानेंगे अभी आगे क्या होता है। दीज फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज द टू हॉर्मोन्स, टेट्राआयोडोथायरोक्सिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन और तो these follicular cell synthesize two hormones, टेट्राआयोडोथायरोनिन और अ, इसको टेट्राआयोडोथायरोनिन को हम थायरोक्सिन भी बोल देते हैं, T4 टेट्राआयोडो थायरोनिन। और एक हार्मोन है जो ट्राइआयोडोथायरोनिन, ट्राइआयोडोथायरोनिन को हम T3 बोलते हैं, टेट्राआयोडोथायरोनिन को हम T4 बोलते हैं। जनरली टेट्राआयोडोथायरोनिन को ही हम थायरोक्सिन बोला जाता है। थायरोक्सिन इज नथिंग बट टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है। ट्राई आयोडोथायरोनिन को हम थायरोक्सिन काउंट नहीं करेंगे, ठीक है।
आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन दी थायराइड। हमारे थायराइड में जो हार्मोन जो बन रहे हैं, हमारा थायरोजिन जो भी हार्मोन बन रहे हैं, ये दो हार्मोन जो बन रहे हैं, तो इनके बनने में सबसे मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो है आयोडीन का। आयोडीन बहुत जरूरी है, अगर आयोडीन नहीं है तो ये बनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आयोडीन एक रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं इनके बनने में। आयोडीन इज ए रॉ मटेरियल। आयोडीन नहीं होगा तो ये बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आयोडीन इज ए पार्ट ऑफ दिस हार्मोन। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो देख पा रहे हो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो तीन टाइप के हार्मोन निकाल रहा है। हमने अभी दो पढ़े, T3 एंड T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और एक ये हार्मोन निकालते हैं जो होता है कैल्सीटोनिन। होता है कैल्सीटोनिन, इसको आप थायरोकैल्सीटोनिन भी बोला जाता है, ठीक है ना? थायरोकैल्सीटोनिन, TCT, थायरोकैल्सीटोनिन। अब देखते हैं हम। अब जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उनको हम एक कट सेक्शन देख रहे हैं उसका कट, अगर उसको आप काट के देखोगे, थायराइड ग्लैंड का एक सेक्शन देखोगे काट के, तो उसके अंदर क्या है वो हम जानने वाले हैं, थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या है। तो देखो यहाँ पे कि पहले हम ये इमेज देखते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर आपको फॉलिक एक जो दिख रहा है, एक सेकंड मैं ठीक है, ठीक है, ये देखो थायराइड ग्लैंड के आपको अंदर आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा स्फेरिकल टाइप का। बेसिकली बिल्कुल स्फेयर हो ना हो जरूरी नहीं है, बस एक इनक्लोज कैविटी रहेगी। जो इनक्लोजिंग करेगा वो सेल्स के तरह से होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 3D में कुछ इमेजिन इमेजिन कर पा रहे होगे, ठीक है ना इस चीज को। अब हम देखते हैं इधर। तो ये कैविटी है, तो ये जो सेल्स हैं वो इनक्लोज कुछ कर रहे हैं, और अंदर की जो कैविटी है उनको उनके अंदर हमारे कोलॉइड है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गए, ये आपका क्यूबोइडल इपिथेलियम हो गया। ये जो सेल्स हैं क्यूबोइडल इपिथेलियम है, ठीक है, और ये क्यूबोइड होती है, ये सेल्स क्यूबोइड होती है। अब तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन, दैट मीन्स थायोक्सिन। और इन सेल्स के अलावा, इन सेल्स को बोलते हैं, जो ये सेल्स है ना, ये जो अभी हम देख पा रहे हैं ये सेल्स, इन सेल्स को बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। इन सेल्स को बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। और इनके अलावा कुछ सेल्स पाई जाती है, ये एक फॉलिकल हो गया, ये एक फॉलिकल हो गया, ये एक फॉलिक्यूल हो गया। तो फॉलिकल के बाहर कुछ सेल्स देखी जाती है जिनको बोलते हैं पैराफोलिकुलर सेल। क्या बोलते हैं इनको? पैराफोलिकुलर सेल्स। जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं वो रिलीज करती है थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन, ठीक है ना, TCT। हाइपोकैल्सिनिक हार्मोन होता है ये। हाइपोकैल्सिनिक हार्मोन मतलब ये डिक्रीज करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को, डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। इन ठीक है, अब हम जानने जाते हैं ये फॉलिकल के बारे में कुछ जानते हैं। तो फॉलिकल के जो सेल्स हैं जो फॉलिकल बना रहे हैं, फॉलिकल मतलब एक थैली नहीं हुआ कुछ स्ट्रक्चर, एक थैली जैसा कुछ, ठीक है, जो हम अभी देख पा रहे हैं इसमें। ये ऊपर से भी ये अभी आधा काट के आपको दिखाया गया, ऊपर से पूरा ढक के अंदर एक कैविटी बन जाएगी, ठीक है। तो इनके जो सेल्स हैं जो ये फॉलिकल बना रहे हैं उनको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम? फॉलिकुलर सेल्स। तो हमारा जो T3 एंड T4 है वो फॉलिकुलर सेल्स बना रही है। T3 और T4 वो फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट कर रही है, और बाकी जो थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन है वो पैराफॉलिकुलर सेल्स निकाल रही है। तो तीन टाइप के हार्मोन हमने देखे थे, T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन, मींस थायरोकैल्सीटोनिन। थायरोकैल्सीटोनिन हमारा निकाल रहा है पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है ना, और T3 एंड T4 ये हमारे निकाल रहे हैं कौन से सेल्स? फॉलिकुलर सेल्स। तो फॉलिकुलर सेल्स, ये पैराफोलिकुलर सेल्स, और इनके बीच में कहीं यहाँ ब्लड वेसल्स भी हो, फॉलिकल के अराउंड, ये हमारा फॉलिकल है, फॉलिकल के अराउंड ये ब्लड वेसल है, फॉलिकल के अराउंड ब्लड वेसल देखा जाता है। जो फॉलिकल है वो आपके T3 एंड T4 बनाएंगे, ठीक है, और फॉलिकल से बना के डायरेक्ट ब्लड वेसल में एंटर करवा देंगे। हम जानते हैं ना एंडोडर्मल ओरिजिन का है ये, मतलब कि ये एक सेकंड। तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, तो ये जो अपना सिक्रीशन है वो ब्लड वेसल में डाल देगी, ठीक है। और जो इनके अलावा जो ये बीच में जो टिश्यू है, जो ये फॉलिकुलर सेल हो गया, ये हो गया हमारा पैराफॉलिकुलर सेल, और बाकी जो ये टिश्यू होंगे बीच में जो भी सेल्स और सेल से टिश्यू बनेगा, उन टिश्यू को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उन टिश्यू को? स्ट्रोमल टिश्यू। बाकी जो बीच में जो जितने भी टिश्यू होंगे वो खाली जगह तो होगा नहीं, एम्प्टी स्पेस तो होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ कोई टिश्यू होगी, तो उनको बोलेंगे स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है। और बाकी इसमें तो कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड।
ठीक है, ये आपको डायग्राम देखना है तो थोड़ा बहुत देख लो, इससे कुछ अंदाजा मिल जाएगा कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो उनमें ये फॉलिकल्स देखने मिलते हैं। फॉलिकल्स को बनाने वाले सेल्स को हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, तो इनके बाहर कुछ एक्स्ट्रा सेल्स देखने मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स। ठीक है ना, ये हमारा एक फॉलिकल है, ये पैराफोलिकुलर सेल्स देखने मिलते हैं फॉलिकल्स के बाहर जो सेल्स होते हैं। और उनके जो बाकी जो टिश्यू होते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। और फॉलिकल्स के बाद हमें ब्लड वेसल देखने को मिलता है। तो ये कुछ का 3D इमेजिनेशन हो गया कि ऐसा कुछ होता है कि फॉलिकल्स के अराउंड हमारे ब्लड वेसल देखने देखने जा रहे हैं। और जो फॉलिकल्स जो T3 एंड T4 बनाएगी वो डायरेक्ट ब्लड वेसल में एंटर हो जाएगा। ठीक है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, इनके फंक्शन देखने वाले हैं। पहले मैं आपको बोला ये आपके बीएमआर को रेगुलेट करता है। थायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये आपके बीएमआर को रेगुलेट करता है। अगला, दीज हार्मोन ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है ना, आरबीसी के फॉर्मेशन को ये सपोर्ट करता है। इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं हम आरबीसी के फॉर्मेशन को। तो आरबीसी के फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है कौन? थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है कौन? हमारा थायराइड हार्मोन। आगे, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन। कहीं ना कहीं इसको भी इन्फ्लुएंस करता है। डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, लेकिन इसको थायराइड हार्मोन का इनडायरेक्ट वो होता है कि ये मेंटेनेंस करता है वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का हमारे ब्लड में। ठीक है, थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेट ए प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, हमने बताया TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है ना, ये हाइपोकैल्सिमिक होता है, मींस ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। आगे, अब हम देखने वाले डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड हार्मोन। ये इनसे कुछ अगर ये कम हो गए, कहीं ज़्यादा हो गए, तो इनसे कोई डिसऑर्डर हो जाएगा क्या? कि मतलब इससे कुछ नुकसान होगा हमारे शरीर को, या कुछ डिसऑर्डर देखने मिलेगा हमारे शरीर में? तो देखते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हाइपो मतलब कम, जहाँ पे इसका सिक्रीशन कम हो जाए, मतलब थायराइड हार्मोन की कमी पड़ जाए हमारे शरीर में, तो क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म हैपेंस व्हेन द थायराइड ग्लैंड डजंट मेक इनफ थायराइड हार्मोन टू मीट योर बॉडीज नीड, कि जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उनसे कम बन रही है, हार्मोन का फॉर्मेशन कम हो रहा है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉमनली नोन एज गोइटर। जो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपकी थायराइड हार्मोन को फर्क पड़ेगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है ना, थायराइड हार्मोन क्या है? बेसिकली एक केमिकल है। इस केमिकल का एक पार्ट होता है जो आयोडीन उसमें रहता है। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल दूं अगर मैं, तो कार्बो मान लो आपको याद है, ग्लूकोज, मान लो ग्लूकोज है। क्या बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज मॉलिक्यूल पॉसिबल है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो क्या बिना ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ना हो तो ग्लूकोज बनेगा? नहीं। ग्लूकोज का ऑक्सीजन एक कंपोनेंट है ना ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। तो इसी तरह जो हमारा ये हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, इनका एक कंपोनेंट होता है कौन? आयोडीन। आयोडीन के बिना ये थायराइड हार्मोन नहीं बन सकता। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि अगर प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उनको कमी पड़ जाए, आयोडीन की कमी पड़ जाए उनको, जिसकी वजह से तुम्हारा थायराइड हार्मोन कम बनेगा, तो क्या दिक्कत आने वाली है? causes deficiency development and maturation of the growing baby leading to stunted growth। जो बेबी है, अब ये फर्क मदर को नहीं पड़ रहा, ये फर्क बेबी को पड़ रहा है। ठीक है ना, तो बेबी जो पैदा होगा तो वो स्टंटेड ग्रोथ होगा उसमें। क्रिटिनिज्म बोला जाता है इसको, मतलब इसकी ग्रोथ बोन ड्वार्फिज्म का एक कंडीशन है, ये ड्वार्फिज्म ही हो जाएगा उसको। स्टंटेड ग्रोथ एक अलग कंडीशन है ड्वार्फिज्म का। मेंटल रिटार्डेशन मतलब मेंटली वो स्ट्रांग नहीं होगा, वो मेंटली वीक होगा बच्चा, उसका आईक्यू लो होगा, लो इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट। और एबनॉर्मल स्किन, उसकी स्किन थोड़ी थिक रहेगी, उनकी स्किन थिक रहती है बच्चे की, ऐसे बच्चे की जो प्रेगनेंसी के दौरान जिस मदर में आयोडीन की कमी से आपके थायराइड हार्मोन की कमी पड़ जाती है, जो बच्चा है उसकी जो स्किन होगी वो थिक होगी और डीप म्यूटिज्म हो जाएगा बच्चे को।
मतलब कि बच्चा जन्म से ही गूंगा और बहरा होगा, अंधा तो नहीं होगा, ब्लाइंडनेस होती है। वो बच्चा जन्म से ही गूंगा और बहरा पैदा होगा। बेसिकली अगर जो कोई सुन नहीं सकता ना, कोई बच्चा अगर जो जन्मांतर से कभी उनने कभी सुना ही नहीं, मतलब उसकी हियरिंग पावर नहीं है, तो बेसिकली वो बोल भी नहीं पाएगा। जब तक हम सुनते नहीं है, जब तक हम बोल नहीं पाते। ठीक है। In adult women, hypothyroidism may cause menstrual cycle to become irregular। जो adult women है, जो adult केस हो गया है, जो adult women होती है, तो अगर उनके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी पड़ जाए, तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। ठीक है। अब देखते हैं कि अगर ये ज्यादा हो गया तब क्या होगा। हाइपर थायरोइडिज्म, हाइपर बेसिकली मतलब होता है ज्यादा। ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म हैपेंस व्हेन द थायराइड ग्लैंड मेक्स टू मच थायराइड हार्मोन। ठीक है। ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट और नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज टू एबनॉर्मल हाई लेवल विच एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी। बोल रहे जब आपको, एक सेकेंड, बैटरी लो गई, एक सेकेंड रुकिएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब आपके थायराइड ग्लैंड में कोई नोड्यूल फॉर्म हो जाए, ठीक है ना, या तो थायराइड ग्लैंड में आपको कैंसर हो जाए, तो उस कारण से जो थायराइड का सिक्रीशन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना। जो नॉर्मल रेट होता है उससे ज़्यादा हो जाता है उसका सिक्रीशन। तो इसके कारण हमारे पास होता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। ये गोइटर की एक अलग कंडीशन है, ये वो वाला नॉर्मल गोइटर नहीं है, ये अलग चीज़ है। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म characterized by enlargement of thyroid gland, protrusion of eyeball, increased basal metabolic rate, and weight loss, also called ग्रेव्स डिजीज। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर को हम ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, जिनका कुछ सिम्टम ये है। पहला सिम्टम देखिए आप, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, कि आपका थायराइड ग्लैंड होगा वो इनलार्ज हो जाएगा। वो तो बेसिकली यहाँ पे भी हो रहा था। अगला, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, आईबॉल थोड़ी सी बाहर निकल जाएगी, आईबॉल आपको बाहर से निकली रहेगी, अभी दिखाएंगे हम आगे। तो इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपका बीएमआर बढ़ा रहेगा और वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। तो देखिए एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, तो ये प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल मतलब आईबॉल का बाहर निकलना, ये ऐसे निकला दिखाई देता है, ऐसा कुछ। ठीक है। और जो ये है ना, क्या नाम है, थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन जब ज्यादा हो जाता है, ज्यादा क्यों होता है। पहले तो कारण बताया, अगर उसको कुछ कैंसर वैंसर हो जाए, ग्लैंड में कुछ कैंसर हो जाए, तो कुछ नोड्यूल सा बन जाए। और दूसरा एक सिक्रीशन होता है, दूसरा एक कारण होता है कि जो हमारा जो हमारे जो शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम है, तो कुछ इम्यूनोग्लोबिन ग्लोब्यूलिन्स होता है जो रिसेप्टर की तरह काम करता है, जो इसके रिसेप्टर की तरह काम करता है, सेल्स पे जाके चिपकता है। जो सेल निकालती है हार्मोन, थायरोजिन हार्मोन निकालती है, तो वहां पे जाके वो रिसेप्टर की तरह काम करता है और सेल को मैसेज देता है हार्मोन निकालने के लिए। बेसिकली यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, ये वाला।